हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरे साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि आपको ले जाने के लिए जो श्रीनगर से जो हाईवे जाता है लेह की तरफ वो लेना चाहिए rather देन मनाली हाईवे। देखिए, काफ़ी सारे टूरिस्ट मनाली को इस वजह से प्रेफर करते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो पास है, राइट, वो मनाली लेह हाईवे पे आते हैं और काफ़ी सारा एडवेंचर के साथ में काफ़ी सारे जो व्यूज़ है वो आपको मिलते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कनेक्टिविटी की, इमरजेंसी की या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस की अगर आपके साथ में हो जाती है तो कितनी फिजिबिलिटी है आपके पास में, कितनी फैसिलिटी है कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये जो रास्ता है काफ़ी एक आपको अलग एक्सपीरियंस देता है, राइट। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं या फिर आप सोलो जा रहे हैं या फिर इस तरह से जा रहे हैं कि आपको कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। सेकंड थिंग कि अगर आप बेशक ग्रुप में भी जा रहे हैं बट आपके काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो श्रीनगर से जो लेह का रास्ता है वो क्यों लेना चाहिए, उसके पीछे कुछ जो रीज़न है वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को मेरे साथ में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ कि आपको जो श्रीनगर से जो लेह का जो रास्ता है, राइट, वो आपको क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, मेजर जो रीज़न है कि इस रास्ते पे जो हाइट है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, मगर अगर आप जैसे कि मनाली जाते हैं, मनाली से जो आपकी जो हाइट है, राइट, वो सडनली आपकी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि आपको माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम, ठीक है, और इस कंडीशन में आप एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है। इसके साथ साथ में काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ श्रीनगर से जो मनाली का जो रास्ता है, राइट, वो अगर आप कवर करना चाहते हैं तो श्रीनगर से आप ले जाइए और ले से मनाली होते हुए आप वापस आ जाइए, क्योंकि उसमें आपका डाउन स्ट्रीम रहेगा, विच मीन्स दैट कि ले से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, कारगिल की तरफ, कारगिल से फिर नीचे की तरफ आएंगे। ओके। तो आपका क्या है कि हाइट जो हाइट है वो आपका धीरे धीरे बढ़ती है, और जब लेह से आप मनाली की तरफ आएंगे तो हाइट आपका, आप डाउन स्ट्रीम आएंगे तो आपका हाइट कम होने लगेगी ना कि बढ़ने लगेगी। उससे होगा क्या कि आप इतने एक्लिमेटाइज हो जाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कभी श्रीनगर से अगर आप गए होंगे इस रास्ते पे तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, तो उस टाइम क्या होता है, लोगों को ना, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। जो लोग हैं वो भी उसके फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले आपका सोनमर्ग पड़ता है, द्रास पड़ता है, कारगिल पड़ता है, ठीक है, आपका जोजिला पास होते हुए, इसके अलावा फोटोला पास होते हैं, आप लेह पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये जो हाईवे है, राइट, वो 418 किलोमीटर्स का है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करता है श्रीनगर से लेह की जर्नी में। ओके। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करता हूँ इस हाईवे को, क्योंकि इस हाईवे को जो बेसिकली दिया गया था वो 2006 में इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करा गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करता हूँ, इस हाईवे का जो फर्स्ट नाम पड़ा था, ओके, इसको नाम चेंज करके इसको कर दिया गया था नेशनल हाईवे 1 2010 में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें आपके जो सेक्टर्स आते हैं, अगर आप कभी जम्मू से जाते हैं तो आपके क्या क्या सेक्टर्स आपके पड़ते हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर। तो देखिए, वैसे तो ये जो लेह है, ठीक है, वहाँ पे जो रोड है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आपके, अगर आप जम्मू से कभी जाते हैं तो आपका बारामूला, श्रीनगर या फिर कारगिल होते हुए आप जो इसकी जो जर्नी है वो कवर करते हैं। तो बेसिकली बारामूला एक अलग लोकेशन है, मगर अगर बात करूँ इस हाईवे की, तो ये जो हाईवे है ये 494 किलोमीटर का है, जो आपका उरी से आपका लेह के बीच में कवर करता है। तो बेसिकली ये जो हाईवे है आपका, ये उरी से स्टार्ट होता है और आपका लेह पे कनेक्ट करता है। उरी मैं आपको दिखा देता हूँ, उरी कहाँ है ये उरी से स्टार्ट होता है ये पर्टिकुलर हाईवे। और उरी से जब आप जाएंगे लेह की तरफ, ये आपका नेशनल हाईवे 1 हो गया, तो 494 किलोमीटर का ये हाईवे रहता है। तो इसमें जो हाइट है वो आपकी रैपिडली नहीं बढ़ती है, आपके धीरे धीरे करके बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा
एल्टीट्यूड के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मनाली लेह हाईवे की, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट डे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप मनाली में होते हैं 2000 फीट की हाइट पे, ठीक है। इसके साथ में ही आप जब सरचू और पांग की तरफ जाते हैं तो सडनली आपकी जो हाइट है, राइट, वो 4000 या फिर उससे ऊपर पहुंचने लगती है। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि सडनली कितनी हाइट आपकी इंक्रीज होती है। बट अगर आप यही चीज़ अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे पे अगर एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, तो श्रीनगर आप पहले जम्मू से आएंगे तो जम्मू जम्मू में इतनी हाइट नहीं है। श्रीनगर में आपकी धीरे धीरे करके हाइट बढ़ती है, 1500 मीटर के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसी तरह से आप सोनमर्ग में भी आपकी 2500 मीटर से ऊपर की हाइट रहती है, इसी तरह से द्रास, कारगिल, और फिर फाइनली लेह में आपकी जो हाइट है वो है 3500 मीटर्स की, ठीक है। तो उसमें होता क्या कि इन द केस अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है अपनी फैमिली के लिए कि आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसके साथ में सोनमर्ग, द्रास, या फिर अगर मैं बात करता हूँ जो ये लोकेशन है कारगिल हो गया, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो इन द केस कोई इमरजेंसी के सिचुएशन में भी आपको, चाहे वो गाड़ी के रिलेटेड हो, मेडिकल कंडीशंस हो, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी कंडीशंस हो, तो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। बट अगर आप सेम चीज़ अगर आप कोशिश करते हैं, आप लेह जो मनाली हाईवे जो जाता है वहाँ आपको ये सिचुएशन नहीं मिलती है, तो दैट इज़ वेरी टफ फॉर यू, ठीक है। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर हाईवे की, राइट, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो रोहतांग होके जाते थे, रोहतांग पास में जब अंडर टनल नहीं बनी होती थी तो उसमें उनका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता था। बट ओवरऑल देखिए अगर मैं बात करूँ, ये जो रोड है ये काफ़ी जल्दी खुलती है, ये अप्रैल मई में खुल जाती है, ठीक है। और आपका अक्टूबर नवंबर तक ये फंक्शन रहती है ये रोड। अगर मैं बात करूँ मनाली हाईवे की, तो उसकी में जो कंडीशंस है वो है आपकी जून में खुलती है और अक्टूबर में बंद हो जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो द मेन थिंग जो आपको मैं प्रेफर करता हूँ। अगर बात करते हो कनेक्टिविटी की, तो यस, ये जो रोड है ये आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है मेन सिटी से भी, इन द केस कोई इमरजेंसी हो भी जाती है। सो फैसिलिटी बीआरओ अवेलेबल है आपको रेस्क्यू के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ट्रैवलर जो होते हैं वो भी मोस्टली, अगर आप सोलो भी जा रहे हैं तो आपको यही रास्ता प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि मनाली जो हाईवे है वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप सोलो ट्रैवल कर पाए उस रास्ते में। देखिए करने वाले करते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रोड की, तो दिस इज़ अ वेरी फ्रेट रोड, ओके। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से आप दिल्ली से आइए श्रीनगर, और श्रीनगर से अपनी जो जर्नी है लेह की वो आप कंप्लीट कीजिए, और लेह से फिर मनाली होती है, फिर दिल्ली जाइए। तो इसमें आप दोनों ही रास्ते कवर कर लेंगे और आप अपने दोनों ही जो व्यूज़ हैं वो एंजॉय कर पाएंगे, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए अगर मेरी माने तो दिस इज़ द बेस्ट रूट, ठीक है। बट अगर बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो दोनों ही जो रास्ते हैं वो आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। बट ओवरऑल जो जर्नी रहेगी वो आपकी एक नया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर, ठीक है। आप चाहे उसको दो फेजेस में डिवाइड करें, तीन फेजेस में डिवाइड करें, तो वो उसके ऊपर रहेगा। तो मोस्टली जो ये वीडियो थी ये आपको ये बताने के लिए थी कि आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर रास्ते पे आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रास्ते में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके अलावा आप किस तरह से पहुंच सकते हैं श्रीनगर, श्रीनगर से लेह की जो बस बस सर्विसेज के अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि क्या ये जो रास्ता वाकई में सेफ है इतना जितना लोग समझते हैं, इस रास्ते को कितना ट्रैफिक रहता है, तो वो जो चीज़ है। इसके अलावा एटीएम फैसिलिटी, पेट्रोल पंप फैसिलिटी, राइड मैकेनिक की जो फैसिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा इस बीच पूरे रास्ते में क्या क्या जो टूरिस्ट लोकेशंस है वो पड़ती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको इस हाईवे से रिलेटेड कि आपको क्यों चूज करना चाहिए रेदर देन मनाली हाईवे। मनाली हाईवे से आप आ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट रूट कि आप जाए भी उसी रूट से आप आ सकते हैं, जिसमें कि आप अपने जो सारे पासेस है वो कवर कर सकते हैं, चाहे वो तांगलंगला हो गया, बारालाचला हो गया, ठीक है, आपका कुछ और पासेस हो गए आपके, ओके। सेकेंड थिंग इसके अलावा एक और मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि एक पास है, ओके। आपने सुना होगा जो ये पास में आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से आपका बारालाचला का कट स्टार्ट होता है,
ठीक है, यहाँ से प्लानिंग चल रही थी। ओके, रास्ता बनाने की। तो वो भी मैं रास्ता आपको दिखा देता हूँ। ये दारचा से थोड़ा सा दूर पहले है। ठीक है, ये जो रास्ता है आपने सुना होगा ओके, शिंकुला पास का रास्ता। तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने जब भी आप जाते हैं, बट इसका जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बिकॉज दिस इज़ नॉट नेशनल हाईवे, बट यस यू कैन टेक सम एक्सपीरियंस। बट ये है कि दिस इज़ ऑल्सो द ऑप्शन फॉर यू। बट ये है कि अगर आप बात करते हैं कि एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो श्रीनगर से आप जाइए और मनाली से आप वापस आइए। ठीक है, शिंगला पास को भी आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ श्रीनगर ले हाईवे। ठीक है, आपको क्यों प्रिफर करता हूँ मैं इसके लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो की मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने ध्यान रहें, खुश रहें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि मैं नेक्स्ट मंथ में एक नेक्स्ट ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, सो आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड कि उस ट्रिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।